तीसरे कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला पदभार, दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजों पर किए सिग्नेचर। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ताली बजाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी सरकार। आज शाम 5 बजे नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक। गरीबों के लिए बड़ा फैसला कर सकती है सरकार। 2 करोड़ नए पीएम आवास बनाने का फैसला ले सकता है मंत्रिमंडल। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हुई अमित शाह से मिले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर से केंद्रीय मंत्री बनने पर दी बधाई। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिले योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने पर बधाई दी। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी का बड़ा बयान। कहा, मंत्री नहीं रहना चाहते हैं, जल्दी पद से रिलीज किया जाए। शपथ ग्रहण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता का जताया आभार। लिखा, मैं और मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए कर रही है काम। जो भी मंत्रालय मिलेगा उस पर काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किए भगवान के दर्शन। दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया। अजीत पवार गुट और शिंदे गुट पर संजय राउत ने साधा निशाना। कहा, नकली शिवसेना के 7 एमपी होने के बाद भी राज्य मंत्री मिला। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण का बड़ा बयान। कहा, 2014 से ही चाहता था कि 15 साल तक सत्ता में रहे मोदी। हकीकत में तब्दील हुआ सपना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मोदी सरकार का तीसरा बार शपथ लेना ऐतिहासिक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शपथ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री की शपथ के बाद ऐसा लगा कि होली दिवाली आज ही पूरी हो गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, तीसरी बार पीएम मोदी की अगुवाई में नई ऊंचाइयों को छुएगा भारत। चिराग पासवान ने कहा, सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया भरोसा। मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को पूरा किया। राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा, हमारी प्राथमिकता वही जो 10 साल रही है, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ लेने पर जताई खुशी। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मिले बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन। कहा, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से बेहद खुशी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रियासी हमले में मारे गए लोगों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ एनआईए की टीम रवाना। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला। 10 श्रद्धालुओं की मौत, 33 लोग घायल। शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रहे थे श्रद्धालु। बस पर आतंकियों ने अचानक शुरू की फायरिंग। बैलेंस होकर खाई में गिरी बस। जानकारी के मुताबिक बस में 45 यात्री सवार थे जो दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में बस पर आतंकी हमले में जयपुर के चौमू के 4 लोगों की मौत। परिवार के 5 लोग यात्रा पर थे। आतंकी हमले के बाद रियासी में आतंकियों की तलाश तेज। सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। त्रिनेत्र ड्रोन से की जा रही है आतंकियों की तलाश। अमित शाह ने रियासी आतंकी हमले की निंदा की। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एलजी मनोसेना से बातचीत। प्रधानमंत्री ने एलजी से हालात पर नजर रखने को कहा। राजनाथ सिंह ने रियासी आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला निंदनीय। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकी हमले के बाद रियासी बयानबाजी इस पूरे मामले में तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, यह शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालातों की असली तस्वीर है। पीएम मोदी की शपथ के बाद लाइफ टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स भी 77,000 के पार, निफ्टी भी 23,400 की नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण पर काशी में जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर फूटे पटाखे। बैंड बाजे के साथ रामलला मंदिर से वनस्पति धाम तक लंबा जुलूस निकाला गया। एमपी के खंडवा में पीएम नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल की शपथ का मनाया गया जश्न। यहां बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया पूरा शपथ ग्रहण समारोह। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी।
कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर मनाया जश्न। धार से बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर के मंत्री पद की शपथ लेते ही समर्थकों ने मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े की थाप पर थिरके समर्थक। सिक्किम क्रांति मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमांग दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने की बधाई दी। सोशल साइट एक्स पर लिखा, आपके नेतृत्व में हमारा प्रिय देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। ओडिशा में विधायक दल का नेता चुनने के बाद बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दोनों को पर्यवेक्षक बनाया। आज शिवसेना के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शाम 6 बजे विधायकों और शाम 7 बजे सांसदों के साथ करेंगे बैठक। लखनऊ के अकबर नगर में एलजीए का ध्वस्तीकरण अभियान शुरू। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बनी अवैध इमारतों पर चलने लगा बुलडोजर। महाराष्ट्र में प्री मानसून ने दी दस्तक। सिंधुदुर्ग में भारी बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में बह गया पूरा रास्ता। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल, पूरा शहर हुआ पानी पानी। 3 जगहों पर रास्ता धंसने से मुंबई अहमदाबाद पूरी तरह से ठप। हाईवे पर लंबा जाम लगा, दोनों तरफ से आवाजाही प्रभावित। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से ठप हुआ यातायात। दादर हिंदमाता पर जल जमाव की वजह से लोगों के सामने आई दिक्कतें। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगातार बारिश से सड़कों और घरों में भरा पानी, घर खाली करने को मजबूर हुए लोग। मुंबई के विक्रोली इलाके में स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत, मृतकों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल। ऑस्ट्रिया के कुछ इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, कई जगह धंसी सड़कें तो कई जगह पर बाढ़ ने पूरी सड़क बह गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय खाली करने के लिए समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले आम आदमी पार्टी को 15 जून तक खाली करना था ऑफिस। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सड़क पर संग्राम, आम आदमी पार्टी का हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के संजय कॉलोनी में पानी के लिए हाहाकार, टैंकर आते ही पानी के लिए मची मारामारी। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार, समस्या से निजात के लिए एलजी से मिलने पहुंची जल मंत्री आतिशी। पटना में लगातार दूसरे दिन गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 43.5 डिग्री पहुंचा तापमान। पटना और बांका में ऑरेंज अलर्ट जारी। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के डूंगरपुर मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट का फैसला सुनाएगी फैसला। आजम खान पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और धमकाने का है आरोप। बिहार के नालंदा में खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति को कब्जे में लेने के लिए जमीन मालिक और ग्रामीणों के बीच झड़प। राजस्थान के सीकर में श्रद्धालुओं की कार में लगी आग, हादसे में कार जलकर राख, बाल बाल बची श्रद्धालुओं की जान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 4 लोगों की मौत। कन्नौज में एक कार चलते चलते बीच सड़क पर बनी आग का गोला, कार सवार ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। रांची में दिखी दबंगों की दबंगाई, 30 से 40 युवकों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी कार्यालय में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल, आधा दर्जन लोगों ने डंडे से किया कांग्रेस नेता पर हमला, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई थी, लेकिन आखिरी 2 ओवर में पलटा मैच। दिल्ली में सोशल मीडिया लड़की बनकर अश्लील चैट कर लोगों से पैसे ठगने वाले आरोपी गिरफ्तार, आरोपी दीपक सैनी हिमाचल का रहने वाला। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ी अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए की मुश्किलें, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आईपीसी की धारा 201 जोड़ी गई। मध्य प्रदेश के रीवा में कोर्ट ने बहू को सुनाई मौत की सजा, 2 साल पहले बहू ने सास पर धारदार हथियार से 90 वार कर उतारा था मौत के घाट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने बदमाशों की निकाली एकड़ी, फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का निकाला गया जुलूस। यूपी के शामली में थूक लगाकर फेस मसाज करने का आरोपी सैलून कर्मी गिरफ्तार, मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने की आरोपी अमजद की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टला बड़ा हादसा, क्रेन गिरने से पार्षद समेत 2 लोग घायल, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान गिरी नगर निगम की क्रेन।
चिली में भारी बारिश की वजह से धराशायी हुई इमारत, ड्रोन कैमरे में कैद हुई डरावनी तस्वीरें। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की। इजरायल की आर्मी ने जारी किया बंधकों को छुड़ाने का नया वीडियो, गाजा से स्पेशल ऑपरेशन के जरिए छुड़ाए गए 4 बंधक। इजरायल के 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट से मंत्री बेनी गैंट्स ने किया इस्तीफा। गैंट्स ने पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 8 जून तक सरकार छोड़ देने का अल्टीमेटम दिया था। यूरोपीय संघ के चुनावों के एग्जिट पोल में इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को भारी बढ़त, मेलोनी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भंग की नेशनल असेंबली, यूरोपियन संसद के लिए हुए चुनावों में मैक्रोन की पार्टी को भारी हार। 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरणों में होगी वोटिंग। चुनावों में हार के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने दिया इस्तीफा, नतीजों के बाद भाषण देते हुए भावुक हुए पीएम अलेक्जेंडर, आंखों से छलके आंसू। 2024 की पहली तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था को झटका लगने का अनुमान, वार्षिक दरों में 1.8 की गिरावट आ सकती है। ओरेगन की सिस्टर्स शहर में रोड शो बैल ने खेल के दौरान लांगी रेलिंग, 3 दर्शक गिरफ्तार। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वेटलैंड पेंटनल में लगी भीषण आग, बोलिवियाई सीमा की ओर से धीरे धीरे बढ़ रही है आग।